अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च ससन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। यहाँ भी उसी जैसा जैसे पहले श्लोक में था, यहाँ भी वैसे है, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें अलग हैं, उनको हम समझ लेंगे। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्म करना है क्यों बोला जाता है बार बार करके कर्म करें, फल की चिंता ना करें? क्योंकि अगर आप फल की चिंता करेंगे तो फल वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप कर्म किए थे। तब आपको डाउट हो जाएगा आत्मा के बात पर और अपने कर्म। डाउट हो जाएगा आपको आत्मा के बात पर और अपने कर्म कि हमारा कर्म, बोला जा रहा है कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप कुछ काम करते हैं, सपोज मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना, वो अचानक से बिल्डिंग क्या होगा, धस गया, तब आपको क्या होगा, अफसोस होगा। हम तो अच्छा काम कर रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, कई लोग आके उसमें सेल्टर होते, ये तो एक अच्छा काम था, लेकिन क्या हो गया, बिल्डिंग धस गया। तो ये क्यों होता है? ये ऐसे होता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, बिल्डिंग तो बनेगा, टेंशन नहीं है, आप बिल्डिंग बनाने का जो अच्छा विचार किए हैं वो अच्छा बनेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, जो बिल्डिंग गिर गया, अभी इसके पीछे क्या हुआ, पिछला कर्म का रिजल्ट तो अभी मिल गया आपको। पिछला आपने किसी का डिस्ट्रॉय किया था, इसीलिए आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करिए, फल का चिंता मत करिए। क्योंकि फल जैसे और एक मैं उदाहरण दूं बहुत सिली सा, यहाँ पर हम लोग सद्गुण को बढ़ा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे, सीढ़ी से गिर के पाँव में मोच आ, वाह, माथा पे हाथ आ जाएगा, हे भगवान क्या अब तो ये गलत, हम सत्संग में आए थे, अभी मेरा पाँव में मोच हो गया, अब नेक्स्ट से नहीं आएंगे। पाँव में मोच आया सत्संग से नहीं, पाँव में मोच आया पिछला कुछ गलत कर्म हो गया था, उसका वजह से पिछला छोटा मोटा पाप हो गया था, उसका भी मेकअप होना है ना, मेकअप हो गया। अब इसका वाला बाद में मिलेगा, लेकिन आप सोच लिए क्या कि इसी के कारण हो गया। दैट इज रॉन्ग। पाप का फल पापी मिलेगा, पुण्य का फल पुण्य मिलेगा, ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अनाश्रित रहिए, कष्ट मिले, दुख मिले, सुख मिले, जो मिले अपना निष्क्रिय भाव से काम करना है। खाना बनाना है, सब लाइबिलिटी है, बच्चों के प्रति हमारा लाइबिलिटी है, खाना बना दिए, पति के प्रति लाइबिलिटी, खाना बना, कुछ सोचना नहीं है। और कभी अपने अंदर ऐसा नहीं लाना है कि मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पैसा कमा के लाया, उनको तो कमाना ही है, डेली ऑफिस जाना है, कमा के देना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमा के परिवार को चला रहा हूँ, मैं कमा के समाज को चला रहा हूँ, मैं कमा के देश को चला रहा हूँ। जब ऐसा आ गया तो आपका विनाश निश्चित है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कार्यम कर्म करोति यः, काम करने वाला काम करना है, ठीक है। एक तो फल का चिंता नहीं करना है, और दूसरा काम करने वाला काम करना है। माने पाप कर्मों को नहीं करना है, पुण्य कर्मों को करना है। काम करने वाला काम क्या है? हम किसी का गला काट के पैसा छीन ले रहे हैं, नहीं, हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस कमाने में पहले तो आपको देखना है काम करने वाला काम है कि नहीं, और दूसरा क्या देखना है कि आप उस काम को अनाश्रित भाव से कर रहे हैं कि नहीं। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक काम करने वाला काम है कि नहीं, और दूसरा अनाश्रित भाव है कि नहीं, कर्म फल की चिंता हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तब ठीक है, और देख लेना होगा कि काम करने वाला काम है कि नहीं। अब ऐसा काम नहीं करना है जिससे दूसरों को तकलीफ होगा, समझ में आ रहा है ना।
ससन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। सन्यासी वही है और योगी भी वही है जो इस तरह से भाव रखता है, काम करने वाला काम करता है और रसिक भाव से काम को करता है। और यहां पे बताया जा रहा है न निरग्नि न चाक्रिय, वो सन्यासी और वो योगी नहीं है जो निरग्नि है। और जो निरग्नि का मतलब होता है, जैसे बहुत लोग मिलेंगे जो खाना त्याग दिए, ऐसे बहुत सारे सन्यासी आप लोगों को मिलेंगे खाना नहीं खाते हैं, साधना में बैठे हुए, खाना पीना छूट गया है पूरा, ठीक है ना, उनको सन्यासी नहीं बोला, उनको योगी भी नहीं बोला जा रहा है। योग का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आपने अपने क्षुधा पे कंट्रोल पा लिया। न निरग्नि का मतलब क्या होता है? निरग्नि का मतलब होता है आपका जो जटाग्नि है वो मुद्राएं है, शास्त्र में मुद्राओं का चलन है। एक एक मुद्रा ऐसे है, आप उस मुद्रा को लगा लीजिए, आपको कई प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। थ्योरी मुझे पता है, प्रैक्टिकल मुझे पता है, और मैं अभ्यास करूंगा, आप अभ्यास करेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। एक बिंदु यहाँ से स्राव होता है, वो जाके जब जठराग्नि में जाता है ना, तो आपका भूख प्यास क्या होता है, लग कंट्रोल हो जाता है। माने जब वो उसमें आता है तो लगता है वो नहीं आए, वो बिंदु यहाँ नहीं आए, जठराग्नि में प्रवेश नहीं करे, उसको रोक दे आप। कई सारी मुद्रा है, जैसे उसमें नाम है खेचड़ी मुद्रा, अगर आप उसको रोक देंगे तो भूख प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा। तो उसको भगवान योगी नहीं बोल रहे हैं। और जो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, ध्यान में बैठ गए हैं, आसन में बैठ गए, साल साल बैठे हुए हैं, हम लोग इधर में देखते हैं। हाँ, उसमें हरिद्वार में एक हफ्ता ऐसी करके खड़ा है, वो क्या है? दैट इज सम टाइप ऑफ मैडनेस एंड नथिंग एल्स। समझ में आया? वो क्रिया है। तो उनको सन्यासी और योगी नहीं, दो चीज एकदम परफेक्ट। एक काम करने वाला काम चुन लीजिए और अनासक्त भाव रहिए। तो सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बेस्ट काम कौन सा है? काम करने वाला काम चुन लीजिए। तो दुनिया में सबसे बेस्ट काम कौन सा है? ध्यान। ध्यान दुनिया में सबसे बेस्ट काम है, ध्यान। और वो भी कर्म फल, माने कर्म ध्यान का कर रहे हैं, उसमें भूल जाइए कि आपका मुक्ति होगा नहीं होगा, बस एकदम अटूट आस्था मन में रखिए और पूरा बैठ जाइए और लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग एकदम लास्ट में हैं और हम लोगों के पास अभी भी 5 मिनट का समय है, क्योंकि 10 मिनट ध्यान में जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनासक्त भाव का मतलब? अभी बताए थे, अनासक्त भाव का मतलब होता है कि कर्म करेंगे, उसमें क्या लाभ है नुकसान है वो नहीं सोचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अच्छा से एग्जाम देके आऊंगा, पास होना कि फेल होना कि अच्छा मार्क्स आए कम मार्क्स आए, यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट, यू जस्ट हैव टू डू योर एग्जाम प्रॉपर्ली, गिव योर एग्जाम प्रॉपर्ली, डोंट वरी अबाउट whether you will get success or not, whether you will get good marks or not, don't worry about that, you just have to give your exam carefully, mindfully, that is important. आपको 100% देना है बस अपना। ओके, हाँ, ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ऑफलाइन में है, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा रुक गया। हाँ, जैसे आसन जो करा जाता है, मैंने ध्यान करने के लिए तो आसन करने के लिए आसन करना होता है। आसन माने कोई एक पोजीशन में आप बहुत देर तक स्टेडी रह सकते। तो जो आप साधु का बारे में बोल रहे हैं कि वो लोग भूख प्यास अपना रोक लेते हैं, तो वो तो अगर उनको भूख प्यास लगेगा तो वो तो ज्यादा देरी तक वो ध्यान में आसन में बैठ नहीं पाएगा और ज्यादा देरी तक ध्यान में भी कर नहीं पाएगा। तो वो गलत कैसे? एकदम सही बात। तो उनका उद्देश्य योग में जो जो प्रक्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, उसका उद्देश्य सेल्फ के लिए है तो ठीक है। बहुत लोग अपनी इस क्रियाओं को म्यूजियम बना लेते हैं, मतलब पब्लिक दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, दैट इज रॉन्ग। पब्लिक दिखाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो क्या है? गलत है, उसको बोला जाएगा। समाधि ले लेते हैं 10-20 दिन तक, तो आप देख उनको पाते हैं, आप उनको देख पाते हैं, आप उनका अप्रिसिएशन करते हैं। ऐसा जो होगा आप उनको जान ही नहीं पाएंगे। चमत्कार जिसको बोलते हैं, चमत्कार माने चमत्कार दिखा रहे हैं ना, वो तो सिद्धि मिलेगा, और वो सिद्धि है, और सिद्धि में जो फंसेगा तो सन्यासी योगी नहीं होगा। घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे वो लोग हैं सन्यासी, वो लोग हैं।
तब क्या शंकर भगवान ने उसको ये दे दिया, ये दे दिया। हाँ वही तो, वो तो सिद्धि मिला ना। तो ये फिर फिलोसफी से दूसरी तरफ चली जाती नहीं जा रही है, एकदम नहीं जा रही है। इसी में जो ध्यान में बैठ के साधना में बैठेंगे ना, उसको भी वो सिद्धि मिलेगी। आप जब सद्गुणी हो जाइएगा, बोल तो रहे जो आप चाहेंगे, अरे वही तो है वरदान। हम लोग हमारा शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र का डिजाइन गलत है। शास्त्र में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डिजाइन बदलता गया। शास्त्र में ठीक है, आप ध्यान में बैठिए, आपको वरदान मिलेगा, आपको सिद्धि लाभ होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या होती है? यही होती है। ये अष्ट सिद्धि है, नौ निधि है, ये सब यही है कि आप अपने शरीर को बड़ा कर लेंगे, आप अपने शरीर को छोटा कर लेंगे, आप हल्का हो जाएंगे, आप भारी हो जाएंगे, आप सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे, जहां इच्छा करे वहां चले जाएंगे। अड़िमा गड़िमा लघिमा महिमा प्रकाम असित्व असित्व, ये सारे सब अष्ट सिद्धि है। इसके लिए तो फिर वही है ना कि क्या वही भटक जाएंगे। हाँ। आप साधना में बैठेंगे, आपको सिद्धियां लाभ होगी, लेकिन ध्यान रहे भटकना नहीं चाहिए। भटक गए, आज देखिए बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग जो है, उनके पास क्या नहीं है, वो सब सिद्धि मिला, लेकिन अगर वो लोग उसमें भटक जाएंगे तो क्या होगा? रामदेव जी से भटक गए। बहुत सारे बाबा लोग भटक गए, मतलब ही यही है कि जब आप मुक्ति के लिए अब नहीं, आप संसारिक चीजों के लिए, नो डाउट आप जो काम कर रहे हैं उससे संसार का भला हो रहा है, लेकिन आपका तो भला नहीं होगा। ठीक है, आपका भला क्या होगा? उतना ही भला होगा। आप अच्छे चीज लोगों को खिलाइए तो आपको भी खाने को अच्छा चीज मिलेगा। आप अच्छा एजुकेशन लोगों को दीजिए तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। यही फेनोमेना है। ऑनलाइन में कोई प्रश्न? अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कि कौन मन से कर रहा है ध्यान और बिना मन से कर रहा है? नहीं, वो तो आपको सोचना नहीं है, हमको भी सोचना नहीं है। जो मन करेगा उसका अपना फायदा होगा, जो बिना मन का करेगा अपना फायदा होगा। हमको नहीं, ठीक है ना? आपने कहा ना जैसे अभी कि कुछ लोग दिखलाने के लिए ध्यान ऐसा साधना करते हैं या दिखलाते हैं। हाँ। है ना? ठीक है, कैसे हम समझेंगे कि वो सन्यासी सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहे हैं कि उनकी एकदम सरल सा उपाय है। आपको दिखाई देता है मतलब दिखलाने के लिए हो रहा है, नहीं समझे? आपको दिखाई देता है मतलब वो दिखलाने के लिए हो रहा है। आपको दिखाई ना दे वही है, दिखलाने के लिए नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा जो जो कर्म दिखाई आपको देता है, समझिएगा कि वो आपको दिखलाने के लिए हो रहा है। जैसे ये वेबिनार दिखलाने के लिए हो रहा है, समझ में आया? नहीं, जो साधु संत अब तक किए हैं साधना, हाँ। तो हम कैसे समझेंगे कि वो सही में साधना कर रहा था कि सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए कर रहा था? ये कैसे? अभी आप जिसको देख रहे हैं वो क्या किए थे उस समय का नहीं समझ में आएगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो दिखलाने के लिए ही है। अच्छा। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, जो साधु सन्यासी का पोस्चर दिखाई दे रहा है, जो साधु सन्यासी द्वारा किया गया कर्म सब दिखाई दे रहा है ना, वो दिखलाने के लिए ही है, छुपाने के लिए नहीं है। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारी विद्याएं गुप्त विद्या है, आप अपने तक सीमित रखिए। जब तक आपको ऐसा छात्र न मिले तब तक आप इसको ना दें। लेकिन हम लोग दिखलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हम लोग खुद, इवन मैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए ही तो योग सिखा रहे हैं। लेकिन जब ये हम स्वयं के लिए करेंगे तब क्या होगा? यही मुक्ति का मार्ग बनेगा। जो कुछ हम लोग दिखलाने के लिए करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे हाँ पैसा आएगा, आपका संसारिक जीवन चलेगा,